नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरजीत सिंप्लीफाइज पर। आइए आरबीएस एक कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के विषय कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा भाग 1 के प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प बी, गूगल क्रोम। ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों को देख सकते हैं। ब्राउज़र के प्रमुख उदाहरण गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा हैं। एमएस वर्ड एक डॉक्यूमेंट एडिटर है, पेंट चित्रकारी के लिए है और कैलकुलेटर गणना के लिए। अगला प्रश्न है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर के समान होती है। सही उत्तर है विकल्प बी, इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जिसमें कागज पर प्रिंट करने के लिए रिबन और प्रिंट हेड के माध्यम से कागज पर प्रहार किया जाता है। यह तकनीक बिल्कुल टाइपराइटर की तरह काम करती है। टाइपराइटर में भी अक्षर कागज पर प्रहार करके छपते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट कॉम किससे संबंधित है? सही उत्तर है विकल्प ए, व्यावसायिक संस्था। वेबसाइट के अंत में लगने वाले डॉट कॉम को डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं। ओके, यह कमर्शियल शब्द से बना है जो व्यापारिक वेबसाइटों के लिए उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन खरीदारी को क्या कहते हैं? सही उत्तर है विकल्प सी, ई कॉमर्स। इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं को खरीदना और बेचना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स कहलाता है। अब फिल इन द ब्लैंक्स प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कंप्यूटर में किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर्स को कार्य करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन निर्देशों को जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है तो इसे प्रोग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स उत्पादक तथा क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला को छोटा करने का कार्य करता है। परंपरागत व्यापार में उत्पादक से ग्राहक तक सामान पहुंचने के लिए कई बिचौलिए होते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में ग्राहक सीधे ऑनलाइन खरीद सकता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया शटडाउन कहलाती है। जब हम कंप्यूटर को सुरक्षित रूप से बंद करते हैं तो इस प्रक्रिया को शटडाउन कहते हैं। अगला प्रश्न है, शब्दों के मध्य जगह छोड़ने वाली कुंजी को स्पेस बार कहते हैं। आइए अब अतिलघुत्रात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, www का पूरा नाम लिखिए। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइटों और वेब पेजों का विशाल संग्रह है। इसे टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में विकसित किया था। अगला प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP एक प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सबके लिए खुला है? इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे लिनक्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है और जिसे कोई भी व्यक्ति संशोधित या सुधार सकता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहते हैं? अब इसे ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, नई फाइल बनाने में कौन कौन सी कुंजियां प्रयुक्त होती है? Ctrl+N। यह एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग नई फाइल बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क क्या होता है? डाटा संचरण के लिए जब कई स्वतंत्र कंप्यूटरों को किसी माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है तो यह व्यवस्था कंप्यूटर नेटवर्क कहलाती है। उदाहरण, इंटरनेट। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लोकप्रिय 2 सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के नाम बताइए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन में से 2 नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रूलर बार का क्या उपयोग होता है? रूलर बार का उपयोग एमएस वर्ड में मार्जिन सेट करने, टैब स्टॉप लगाने और पैराग्राफ की इंडेंटेशन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे दस्तावेज को व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जा सके। आइए अब लघुतरात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, हेडर और फुटर का क्या उपयोग होता है? पेज के प्रत्येक ऊपरी हिस्से पर छपने वाली सूचना हेडर कहलाती है, जैसे पुस्तक का नाम। पेज के निचले हिस्से पर छपने वाली सूचना फुटर कहलाती है, जैसे पेज नंबर। हेडर और फुटर एएमएस वर्ड के फीचर हैं। हेडर डॉक्यूमेंट के ऊपरी भाग में होता है और फुटर निचले भाग में। इनका उपयोग पेज नंबर, टाइटल, तारीख आदि जानकारी सभी पेजों पर दिखाने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, डाटा संचार किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच डेटा या जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे डाटा संचार कहा जाता है। इसके लिए एक भेजने वाला, एक प्राप्त करने वाला और एक माध्यम जैसे तार या वाईफाई की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 19 है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन को समझाइए। ये तीनों बटन किसी भी विंडो के सबसे ऊपर टाइटल बार के दाएं कोने में होते हैं।
मिनिमाइज बटन को दबाने पर विंडो स्क्रीन से हटकर नीचे टास्क बार में एक बटन के रूप में सिमट जाती है। प्रोग्राम बंद नहीं होता, केवल छिप जाता है। मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन का उपयोग विंडो को फुल स्क्रीन पर फैलाने के लिए किया जाता है। जब विंडो फुल स्क्रीन होती है तो ये बटन रिस्टोर बन जाता है, जिससे विंडो वापस अपने पुराने छोटे आकार में आ जाती है। क्लोज बटन को दबाने पर खुली हुई विंडो या प्रोग्राम पूरी तरह से बंद हो जाता है। प्रश्न संख्या 20 है। इनपुट आउटपुट ऑफ स्टोरेज को उदाहरण सहित बताइए। इनपुट इनपुट का अर्थ है कंप्यूटर को निर्देश या डेटा देना। वे हार्डवेयर उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर के मस्तिष्क सीपीयू तक जानकारी पहुंचाने के लिए किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। उदाहरण कीबोर्ड, माउस। आउटपुट जब कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस कर लेता है तो परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया आउटपुट कहलाती है। वे उपकरण जो कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त कर हमें दिखाते या सुनाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। उदाहरण मॉनिटर, प्रिंटर और स्टोरेज डेटा को भविष्य में दोबारा उपयोग करने के लिए सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को स्टोरेज या भंडारण कहा जाता है। उदाहरण हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। प्रश्न संख्या 21 है। HTML से क्या अभिप्राय है? HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक विशेष प्रकार की भाषा है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने और डिजाइन करने के लिए किया जाता है। ये वेब पेज बनाने की एक मानक भाषा है। ये ब्राउज़र को बताती है कि वेब पेज पर सामग्री, टेक्स्ट, फोटो, लिंक कैसे प्रदर्शित होगी। HTML की सहायता से हम वेब पेज का ढांचा बनाते हैं और टेक्स्ट, चित्र, लिंक जोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। इंटरनेट के 3 उपयोग बताइए। इंटरनेट के उपयोग: 1. जानकारी प्राप्त करना। इंटरनेट की सहायता से हम दुनिया की किसी भी विषय की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 2. संचार। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। 3. ऑनलाइन शिक्षा। आज इंटरनेट के माध्यम से छात्र ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं और डिजिटल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब निबंधात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है। मॉनिटर के प्रकार विस्तार से समझाइए। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं: कैथोड रे ट्यूब या CRT मॉनिटर और फ्लैट पैनल डिस्प्ले FPD मॉनिटर। आसान शब्दों में लिखना चाहते हैं तो यहां से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 24 है। वेब ब्राउज़र क्या है? इसके कार्य बताइए। ब्राउज़र आपके कंप्यूटर पर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट तक पहुंचने की खिड़की के रूप में कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य हैं वेब पेजों को प्रदर्शित करना और नेविगेट करना, वेब सामग्री को सहेजना, कॉपी करना और प्रिंट करना, फाइलों को डाउनलोड और अपलोड करना, विजिट की गई साइटों की हिस्ट्री रिकॉर्ड करना और बुकमार्क लगाना, ईमेल भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देना, हानिकारक वेबसाइटों से चेतावनी देना, पसंदीदा वेबसाइटों के पते सुरक्षित रखना। अंतिम प्रश्न है। किसी भी पेज को प्रिंट करने की विधि का वर्णन कीजिए। किसी भी दस्तावेज या वेब पेज को प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। प्रिंट करने की प्रक्रिया: जिस पेज को प्रिंट करना है उसे खोलें, फाइल मेन्यू पर क्लिक करें, प्रिंट विकल्प चुनें, प्रिंटर का चयन करें, पेज रेंज और कॉपी सेट करें, प्रिंट बटन पर क्लिक करें। इसके बाद दस्तावेज प्रिंटर के माध्यम से कागज पर प्रिंट हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।